10th चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में आकर के अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की और कैसे यहाँ के जनजीवन को, देहाती लोगों को, यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के जनजीवन को प्रभावित किया विभिन्न टैक्स सिस्टम को लगाकर। इससे पहले थोड़ी सी हम पॉइंट ये जानेंगे कि बंगाल के नवाब के बारे में, बंगाल के नवाबों के बारे में स्थिति, बंगाल के बारे में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की शुरुआत बंगाल से ही मानी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल क्या था, खुद अलग एक प्रांत बन गया था और बंगाल अलग क्या था, प्रांत बना था मुगल शासन में। इसका पहला जो शासक आता है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बनता है। उसके बाद इसका जो आता है पहला कौन रहता है, सिराजुद्दीन आता है दामाद। उसके बाद सरफराज आता है, सरफराज खां। ये सब बंगाल के नवाब हैं। और सरफराज खां के बाद 1740 में क्या होता है, गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया का युद्ध होता है, किसके द्वारा होता है, बंगाल के सर सूबेदार अलवर्दी खां। अलवर्दी खां क्या करता है, बिहार का सर सूबेदार रहता है, ये भी मुगल प्रांत के अधीन ही था और मुर्शिद कुली खां के संपर्क से। अलवर्दी खां क्या करता है, इस सरफराज को क्या करता है, गिरिया के युद्ध में पराजित करके मृत्यु के घाट उतार देता है और स्वयं बंगाल का नवाब बन जाता है अलवर्दी खां। कुछ दिनों तक शासन करता है। फिर इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद इसके दामाद कौन बनता है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। इसके समय में दो घटनाएं घटती है। पहला आता है कालकोठरी की त्रासदी और दूसरा होता है प्लासी की लड़ाई, ब्लैक होल ट्रेजेडी और आपका बैटल ऑफ प्लासी। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। कालकोठरी की त्रासदी का मतलब क्या था कि 146 अंग्रेज व्यक्ति आए थे सिराजुद्दौला से मिलने बंगाल में, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को 76 में 23 जून सन 1756 को क्या करता है कि 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक काला कोठरी में, जहाँ पर एक भी रोशनी नहीं जाती थी, सूर्य की रोशनी आई कोई लाइट, उसमें बंद कर दिया। अगले दिन मात्र 23 व्यक्ति बचे थे। इस घटना को रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय क्या था हमारा मद्रास में था, रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज सैन्याधिकारी था और ये था बंगाल हमारा। तो इसको जब ये सूचना मिलती है 23 व्यक्ति बचते हैं उस कालकोठरी की त्रासदी से, रॉबर्ट क्लाइव को जब सूचना मिलती है तो ये आता है बंगाल में। और सिराजुद्दौला का एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है क्या, मीर जाफर को चढ़ाता है, कहता है कि यदि हम युद्ध करेंगे सिराजुद्दौला से, उसमें तुम हमारी मदद करो, और यदि सिराजुद्दौला की मृत्यु होती है तो हम तुमको बंगाल का अगला नवाब बनाएंगे। तो उसने क्या किया, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी की और अंग्रेजों ने प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने निमंत्रण दिया, सिराजुद्दौला गया और वहां पर क्या किया, मीर जाफर की वजह से सिराजुद्दौला उस प्लासी की लड़ाई में हार जाता है। उसके बाद क्या करते हैं अंग्रेज, मीर जाफर को कठपुतली शासक बनाते हैं। कठपुतली शासक कहने का मतलब कि ऐसा शासक जो अंग्रेजों के इशारे पर डांस करे, यानी जो अंग्रेज आदेश दे वही काम करे। तो मीर जाफर को उन्होंने शासक बना दिया। उसके बाद मीर जाफर को भी उसकी अंग्रेजों को ये जो शासन व्यवस्था था अच्छा नहीं लग रहा था, जितना भी टैक्स कलेक्शन सिस्टम सारे को उसने जकड़ के रखा था। तो मीर जाफर के बाद क्या होता है, उसने क्या किया, मीर जाफर को हटा दिया। मीर जाफर के बाद इसके दामाद मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम को क्या किया, इसने बंगाल का नवाब बनाया। अब मीर कासिम भी बहुत चतुर था, उसने क्या किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर कर दिया, बिहार में मुंगेर। तब मुंगेर में जब किया तो इसने क्या किया, सन 1764 में 3 शासक, 1764 में 3 शासक, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और ये मीर कासिम, तीनों ने मिल करके बक्सर में सन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर का शंखनाद किया अंग्रेज के समय, अंग्रेज अधिकारी के समय, ठीक है ना। उस समय क्या था कि 1764 में लड़ाई हुआ, फिर अंग्रेजों से इनकी हार होती है और तीनों सेनाएं
संयुक्त रूप से तीनों पराजित हो जाते हैं एक बार पुनः। और इस बक्सर की लड़ाई के बाद से क्या होता है, अंग्रेज शाह आलम द्वितीय का पेंशन बंद कर देते हैं और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। और तब से क्या होता है, 1764 के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद से अंग्रेजों का एक छत्र शासन शुरू हो जाता है और उन्होंने विभिन्न तरीके से जैसे ही शासन स्थापित हो जाता है, अपनी आर्थिक हितों को मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों पर इन्होंने कई तरह का टैक्स सिस्टम शुरू कर दिया, कर प्रणाली शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहला आता है स्तम्भरारी यानी इजारेदारी प्रथा, उसके बाद रैयतवाड़ी, उसके बाद महलवाड़ी, उसके बाद इन्होंने देहाती जीवन में प्रवेश किया, उसके बाद से पहाड़ी जनजातीय लोगों को भी अधिकारों को उन्होंने हनन किया। तो बहुत सारी इस बीच युद्ध लड़ाइयां लड़ी। तो ये पढ़ेंगे क्रमवार।